हेलो दोस्तों, द डिफेंस कैफे में आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अपना संविधान वाला चैप्टर चल रहा था। आज मैं संविधान के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ कि भाई संविधान की बैठक वगैरह कब हुई थी, प्रथम बैठक कब हुई थी, कहाँ हुई थी, ठीक है ना। इसका अध्यक्ष कौन थे, इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन से, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको संविधान सभा के बारे में बता रहा हूँ कि जो संविधान सभा ना, संविधान सभा, ठीक है ना, और संविधान सभा के बारे में बात करूँ। आपसे ये पूछा जाए कि भाई संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी और कहाँ हुई थी। आपसे ये पूछा जाए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ और कब हुई थी। तो दोस्तों संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है ना, प्रथम बैठक, तो वो प्रथम जो बैठक है ना, प्रथम जो मीटिंग है वो हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946। कब हुई थी तो आप बता देना कि सर 9 दिसंबर कब हुई थी। 9 दिसंबर और 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग हुई थी। संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग या प्रथम बैठक कब हुई थी तो बता देना 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुई थी तो बता देना कि सर ये दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। और दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में, ठीक है ना, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन जो हॉल है, और दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में और संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। आपसे पूछा जाए कि भाई कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी तो कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी तो बता देना दिल्ली में हुई थी, ठीक है ना। तो इस बैठक में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसी ने बनाया था। दोस्तों आपको याद रखना, इसका जो अस्थायी अध्यक्ष है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, ये देखिए अब, ठीक है ना। तो संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो दोस्तों आपको याद रखना कि जो संविधान सभा है इनके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपको याद रखना योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? योमेश चंद्र, ठीक है ना, योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है ना, योमेश चंद्र बनर्जी। और संविधान सभा के क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। फिर आपसे पूछ ले जाए इसके उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों। इसके उपाध्यक्ष के बारे में अगर उपाध्यक्ष के बारे में दोस्तों पूछ लिया जाए, ठीक है ना, तो उपाध्यक्ष के बारे में दोस्तों बता देना H.C. मुखर्जी। कौन थे? H.C. मुखर्जी क्या थे? इनके मतलब इसके क्या थे? इसके उपाध्यक्ष थे। लेकिन दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन आपको गलत बता दिया। ये क्वेश्चन यहाँ से हो गया, मैं बता रहा हूँ कि या योमेश चंद्र बनर्जी तो ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है ना। तो आप बता देना इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद, ठीक है ना, सच्चिदानंद सिन्हा। और सच्चिदानंद सिन्हा और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे तो वो बताना H.C. मुखर्जी थे। फिर देखिए दोस्तों संविधान सभा की जो सेकंड बैठक है, संविधान सभा की सेकंड बैठक, दूसरी बैठक कब हुई थी तो दोस्तों बताना संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। और इस दूसरी बैठक में दोस्तों जो संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष है, संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष है वो किसे बना गया था? और संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और संविधान सभा का दोस्तों प्रथम स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। जब अपना देश स्वतंत्र हुआ था तो स्वतंत्र संविधान सभा का अध्यक्ष भी कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष भी कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में दोस्तों याद रखना, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आपसे पूछ लें कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उससे अपने क्या कहते हैं? भारत का अजात शत्रु भी कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों क्या कहते हैं? भारत का अजात शत्रु भी कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों बिहार का गांधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का गांधी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपने क्या कहते हैं? बिहार का गांधी भी कहते हैं। इसे भारत का अजातशत्रु के नाम से भी जानते हैं। और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे जिसका कार्यकाल सबसे लंबा था और 2 बार राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आपसे पहले जो संविधान सभा है
उनके संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों? सलाहकार के बारे में अगर पूछ लें तो दोस्तों बता देना, जो संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार है वो थे BN राव। कौन थे? ये जो BN राव है ना, BN राव, ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक क्या थे? सलाहकार थे। फिर आपसे पूछने जाएंगे कि भाई संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? संविधान का जो प्रथम प्रारूप है, संविधान का जो प्रथम प्रारूप है वो किसने तैयार किया था? तो दोस्तों आपको याद रखना, संविधान का जो प्रथम प्रारूप है वो BN राव ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? BN राव ने। और ये संविधान का प्रथम प्रारूप क्या किया था? तैयार किया था। ठीक है। लेकिन आपसे ये पूछ ले जाए भी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। लेकिन संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो वो बता देना, BN राव ने क्या किया था। और अपने भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो हो जाएगा, तो आप बता देना BN राव थे। कौन थे? BN राव। फिर देखिए दोस्तों, संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी? थर्ड मीटिंग अपन बात करें। तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर। कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को, और तीसरी बैठक हुई थी। और इस तीसरी बैठक में क्या हुआ था कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, एक प्रपोजल एक ने प्रस्तुत किया था। ठीक है ना। और उस प्रस्ताव को अपन क्या कहते हैं? उस प्रस्ताव को अपन कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। क्या कहते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। दोस्तों आपसे पूछने जाएं कि जो ये उद्देश्य प्रस्ताव है, ये उद्देश्य प्रस्ताव है किसने पेश किया था? तो सर बता देना, संविधान सभा में ये पंडित नेहरू ने पेश किया था। और कब पेश किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। ये देखिए तो दोस्तों संविधान सभा से संबंधित कुछ कंटेंट थे, तो मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया है। वीडियो कैसा लगा तो आप अपने दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद जय भारत दोस्तों।